अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। और आज हमारा टॉपिक होगा हाई टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी, मैग्नेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कहने का मकसद क्या है यार, मैं आपको एक बात बताऊँ। आप कहते होगे कि यार ये हर बंदा हर वीडियो में कोई ना कोई बात बता रहा होता है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ हर वीडियो में कि ये कॉन्सेप्ट्स जेन्युइनली इतने यूनिक हैं, इतने यूनिक और इतने डिटेल्ड हैं और इतने मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस तरह का वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन कॉन्सेप्ट्स का अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हैं अवेलेबल हैं लेकिन इस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने दिया में। तो दिल लगा के सीखो, पूरी वीडियोस देखा करो, पिछले सेशंस में जाओ। अगर न्यू हो तो स्मार्ट मनी जेनेसिस प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके पहले वो लेक्चर्स लो, फिर द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में आओ और यहाँ के सारे लेक्चर्स लो। इन पे नोट्स बनाओ, नोट्स बना के इनको इन पे प्रैक्टिस करो, हाथ सीधा करो और फिर आगे की तरफ मूव करो ताकि इन पे प्रॉपर ग्रिप हो जाए आपकी। ये कॉन्सेप्ट्स मैं लाइव मार्केट में आके समझाता हूँ, लाइव मार्केट में बता रहा हूँ ताकि आपको इस बात का यकीन हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो जेन्युइन आपके लिए काम करता है। वेल एंड गुड। आप बहुत महान ट्रेडर हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो इसको, ब्लॉक कर दो। ठीक है, मेरी मेरी कहते हैं ना, मेरी बकवास सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये सारा ये जो जिस पे मैंने पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ ना, पूरी ट्रेडिंग इसके ऊपर जो है ना बेस करती है। ठीक है, पूरी ट्रेडिंग इसके ऊपर बेस करती है। तो मैं इसको सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इस पे आज एनालिसिस करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली हम स्टडी करेंगे बिल्कुल करंट चार्ट पे। ये लाइव मार्केट है, US 100 वीकली चार्ट है मेरे पास। ठीक है, ये CFD है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी इसको खोल लो और कैपिटल कॉम खोल लो या ये खोल लो, दोनों सेम है। टाइम मेरा वही न्यूयॉर्क टाइम, आपका भी टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स इतना समझ चुके चुके हैं कि हम अब डेली का बायस निकाल सकते हैं कि मार्केट किस साइड पे जा सकती है, किस साइड पे जा सकती है। तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर रहा हूँ। सेटअप्स पे मैं अभी बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यार ये मेरी बातें समझ लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट्स काम एक दफ़ा आपके हाथ में आगे कौन सा मर्जी सेटअप लगाना वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप सही जगह पे बैठे होगे, आप सही डायरेक्शन में होगे। उस डायरेक्शन में आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम एक दफ़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक होगी। अब एक बात बताऊं, अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, ठीक है, तो आप समझ लो अंधा होगे ना, मतलब अंधे हो, आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाली है, क्योंकि आप इतना तंत्र नहीं कर रहे जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़रूरी है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे आ गया हूँ। अब वीकली और मंथली चार्ट जो होता है ना, ये हमारे लिए एक डायरेक्शन क्रिएट करता है। ये कहते हैं ना वो बड़ी हवा है कि मार्केट का रुख, हवा का रुख किस साइड पे है, उस साइड पे हम पतंग उड़ाएंगे। ये बात मैं पिछले लेक्चर्स में भी कर चुका हूँ, जाके देखो। ये बायस, ये डेली बायस की वीडियो है। ठीक है, हर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी मैग्नेट्स। ठीक है, और ये डेली बायस भी है, ये डेली बायस भी है। मार्केट US 100 की मंथली चार्ट पे किस साइड पे मूव कर रही है, अपवर्ड साइड पे ये, और किस साइड पे जाने के इम्कान है, प्रीवियस मंथ के हाई पे। और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा, खैर इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे जाके इसको हम अपनी तरफ से डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा लेवल है। ठीक है, तो हम इसको सबसे ज़्यादा बोल्ड रखेंगे और इसको यहाँ से हम सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लेवल्स होने चाहिए आपके पास। ये मैं दोबारा से लगा के दिखा रहा हूँ, पिछली वीडियोस में मैंने लगाई हुई है। मंथली, प्रीवियस। ठीक है, आप इसका कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास प्रीवियस मंथ का हाई है और ये क्या है, ये रिलेटिव इक्वल हाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी, ये बात समझो। इसको मैं कुछ ये कलर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव इक्वल हाइज मंथली। ठीक है, तो मुझे यहाँ से बात समझ आ जाएगी कि ये रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, यानी कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी इधर आने की ज़्यादा है
और मंथली के चार्ट में इस प्राइस रेंज पे आने की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किसके करीब है, मार्केट एक प्रीवियस मंथ के हाई के करीब है। और यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने एक लॉन्ग रन के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस उनकी एंट्रीज हैं। मार्केट इन्हीं के पीछे जाएगी, अगर गिरना भी होगा तब भी इनके पीछे जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा एनालिसिस था मंथली का, और इसका मैं प्रीवियस लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा प्रीवियस लो मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसको मैं येलोइश कलर दे दूंगा। और ये क्या है, ये क्या है, गेस करो यहाँ पे ये क्या है। ये एक स्विंग लो है। पिछली कैंडल कोई भी कलर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कलर हो, पिछली शर्त एक ही है, पिछली कैंडल इस कैंडल से ऊपर होनी चाहिए, वो है। ये कैंडल इससे नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल है। ये कैंडल, ये वाली कैंडल इससे ऊपर होनी चाहिए, ये कैंडल इससे ऊपर होनी चाहिए, और है। इसको आप इस तरह से नुमाने इसका बना लेते हैं कि अप अप, ये कैंडल अप थी ना, अप डाउन अप, ठीक है। कलर इसका बेशक ब्लैक होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट ये जो कैंडल है ना, ये से ऊपर होनी चाहिए, इस कैंडल से ऊपर होनी चाहिए, तो ये एक स्विंग लो क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे फर्दर आगे काम आएगा। इसमें मेरा फोकस नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं लिख रहा। मैं आ जाऊँगा वीकली पे। वीकली पे नज़र आया ये इक्वल हाइज बन रहे हैं, और मार्केट कितना करीब है, प्रॉबली चांसेस हैं कि मार्केट इनको रेट करे। और देख लेना, ये टाइम है मंडे 5 जनवरी 26, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, तो जाके एक दफ़ा मार्केट में इसी टाइम पे आके देखना है कि प्राइस ने क्या किया, क्या इनको रेट किया कि नहीं किया, देख लेना, ठीक है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इन पे मार्केट रेट करेगी और मार्केट ऊपर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्या ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है। ये एक स्विंग हाई है मार्केट में, ये भी एक मेजर लेवल है मार्केट में, ये बहुत बड़ा लेवल है। क्यों है, इसको मैं कलर दूंगा पिंक। यहाँ पे एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है, स्विंग हाई वीकली मार्क, ये एक मतलब यहाँ पे ना पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, भर भर के पैसा पड़ा हुआ है। इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, ठीक है। और ये अगर मैं इसको मार्क भी करता हूँ, तो ये अंदाज़ा यही है कि इसको फॉरन रेट करेगा। अगर इसको रेट करेगा तो उसी वीक में इसको भी रेट कर देगा। तो मैं सिर्फ अपने चार्ट को साफ रखने के लिए इसको मार्क कर लिया, ठीक है, इसको मार्क कर लिया। अभी मैं और कुछ भी नहीं बता रहा, इतनी बात समझो। उसके बाद फर्दर डे 1 पे आ जाएंगे। डे 1 पे मार्केट क्या कह रही है, डे 1 पे मार्केट इस स्विंग हाई के करीब है। अब देखो, मार्केट की प्राइस जिस साइड पे करीब हो ना, मार्केट उस साइड पे ज़्यादा जोर लगा रही होती है कि उस साइड पे मूव करके उस साइड के पैसे ले ले, बाद में ऊपर की तरफ देख लेंगे, ठीक है। पहले एक साइड पे जहाँ देखो जो आसानी से मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर नहीं। तो आप भी मार्केट में करोगे तो आप भी यही काम कर रहे होगे। तो मैं आपको बेसिकली एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि मार्केट काम किस तरह से करती है। अब ये तो था हमारे पास एक डायरेक्शन, एक हवा का रुख कि मार्केट का हमने हवा का रुख देख लिया किस साइड पे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेवल्स हमने मार्क किए, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे। यहाँ पे आने के लिए मार्केट को एक ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा पहले, ये तब भी ये निकलेगी। अगर इसने नीचे आना है ना, तब भी ये इसने निकालना है। मैंने क्या बताया हुआ है कि मार्केट ने नीचे भी गिरना है, तो वो पहले सेलर्स को निकालेगी। सेलर्स यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, फिर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये था डेली का एनालिसिस और वीकली मंथली का, ठीक है। ये बहुत आसान करके मैंने बताया, बहुत आसान करके बताया। फर्दर 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर क्या कहता है, मार्केट ने ये स्विंग हाई रेट कर दिया। अगला टारगेट उसका ये है, जो कि आप कह लो ट्यूसडे वेडनेसडे तक, कल देख लेना, कल परसों तक देख लेना, ये रेड हुआ होगा, ठीक है। और इसमें भी मैं फर्दर अभी कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। अभी सिर्फ हम मार्केट का एक बायस निकाले हैं। मेरा बायस मंथली पे बुलिश था, वीकली पे बुलिश था, डेली पे भी बुलिश था, अपवर्ड था, मतलब बाय साइड पे था, और 4 आवर पे भी बाय साइड पे था। फर्दर मैं आ जाऊँगा 1 आवर पे। 1 आवर क्या बताता है, ये क्या है,
ये रिलेटिव इक्वल हाइज मार्केट ने निकाल के बाहर फेंके। ये क्या थी? यहाँ पे ये क्या था? ये रेजिस्टेंस थी भाई, ठीक है। इसको ऐसे मार्क कर लो या आप इसको इस तरह से मार्क कर लो, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, कुछ इस तरह से। देख रहे हो मार्केट ने किस तरह से इनको बाहर फेंका? ये क्या है? मार्केट ने कहाँ से उठी, इनको निकाला। मैंने क्या कहा है, बायर्स को निकालेंगे बाय जाने के लिए। मार्केट ने इसको निकाला और सिंपली मज़े से इनको बाहर फेंक दिया। यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट हमने नीचे ऑर्डर्स फेल किए हैं, नीचे साइड पे बाइंग किया और इनको बेचा है, और फर्दर इनको बेचेगी, फिर इनको बेचेगी। तो ये हो गया। और फर्दर हम टाइम फ्रेम को छोटा कर देते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट फर्दर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। चांसेस हैं थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट दिखा दे, लेकिन हम 5 मिनट को सिर्फ अपनी करंट ट्रेड के लिए मॉनिटर करते हैं। मेजर लेवल्स के लिए, मतलब डेली बायस के लिए हमारे पास 4 आवर, 1 आवर, मंथली, वीकली और डेली के एनालिसिस होने चाहिए कि मार्केट की लिक्विडिटीज़ किधर पर है। नो मैटर कि आप कौन सा पेयर देख रहे हो। मैं US 100 देख रहा हूँ, मेरे लिए US 100 बहुत बेहतर है, ठीक है। उसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, और क्यों अच्छा मैंने अपनी स्मार्ट मनी जेनेसिस के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो जाके पहले वो देखें स्मार्ट मनी जेनेसिस, अगर नहीं देखी, और फिर लिक्विडिटी प्रोटोकॉल पे आए, सारे लेक्चर्स देखें। ये सब में मैंने न्यू चीज़ें बताई हैं, मैंने ये चीज़ें इतनी रिपीट नहीं की हुई, मैंने सिर्फ तब रिपीट की हैं जहाँ मुझे ज़रूरत लगी है, और जहाँ पे किसी पिछले कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करती हूँ तब मैंने रिपीट की हुई हैं, ठीक है। तो अब मार्केट में यहाँ पे क्या कर रही है बेसिकली, ये तो खैर टाइम जो है ना, मतलब PM सेशन एंड हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली सारी मूव जो थी PM सेशन की थी, यहाँ से ऊपर यहाँ तक ये सारी मूव PM सेशन की थी, और ये वाली मूव सारी न्यूयॉर्क सेशन की थी। अब देख रहे हो किस तरह से मैंने स्मार्ट मनी जेनेसिस के अंदर बताया भाई, किस तरह से आपका टाइम के बेस पे ये वाली मूव जो है मिस हो जाती है। जो मैंने अब बताया है ना कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपने मार्केट को नहीं देखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कहीं 12 बज रहे हैं, ठीक है, ये 12 बजे और ये 1 था, ठीक है। तो आप ये वाली मूव मिस कर रहे हो, और उसके बाद फर्दर PM सेशन में आपको एक ठीक ठाक मूव मिल चुकी हुई है। मूव ये भी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं थी, ठीक है। ये खैर इसमें ये एक्सेप्शन आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी के लिए जितना मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, ठीक है। फर्दर 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं। 5 मिनट में भी मार्केट सिंपल एक मज़े से अपवर्ड मूव की तरफ है। चांसेस अब ये हैं 5 मिनट के अंदर, चांसेस ये हैं कि ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। मैं बेसिकली इसी वीडियो के अंदर, डेली बायस की वीडियो के अंदर मैं कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, मानते हो? अगर मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाना है तो इसके नीचे की लिक्विडिटीज़ को हंट करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट का फ्यूल पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है। मार्केट सबसे पहले बायर्स को निकाल, सेलर्स को निकाले, नीचे आए, बायर्स को निकाले और फिर अपवर्ड की तरफ मूव दे दे। यहाँ पे बायर्स हैं, इसके नीचे उनके स्टॉप लॉसेस हैं। ये क्या है, ये क्या है, स्विंग लो। ये क्या है, स्विंग लो। मार्केट ने इन्हीं को ट्रिगर करना है, ये क्या है, स्विंग लो, ठीक है। तो मार्केट फर्दर इनकी तरफ आएगी। ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है मैंने कंसोलिडेटेड प्राइस रेंज के लेक्चर में मैंने डाली हुई है, तो लास्ट में वो देख लेना, ठीक है। और फर्दर अब यहाँ पे हम मार्क क्यों करते हैं, सवाल ये उठता है कि हम इन लेवल्स को मार्क क्यों करते हैं। मार्केट हमेशा हमेशा अपनी जो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज़ है ना उनकी तरफ जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हंट करते 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 वो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। और इसमें मैं एक और चीज़ को अलाइन करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अपनी सेशन की भी लिक्विडिटीज़ इसमें मार्क करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये मंडे का था, ठीक है। मंडे यहाँ पे 12 PM हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको मार्किंग भी करके दिखा देता हूँ। ये 12 PM, इसी को Ctrl+C Ctrl+V किया, ये 2 बज गए, ठीक है। तो आपने इसके हाई लो को मार्क कर देना है। इसका हाई लो क्या है, एक ये है, एक ये है। मैं ये जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ, ठीक है। और फर्दर मेरे पास ये है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ये जब हम अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे ना, ये लेवल तब काम आएंगे,
और इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के अंदर मैं ट्रेड सेटअप भी दूंगा। मार्केट ने जैसे ही लंदन ओपन हुआ, ये टाइम नहीं समझ आ रहा तो स्मार्ट मनी जेनेसिस के अंदर मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है कि टाइम किस तरह बनाते हैं और हमारा टाइम किस तरह से काम करता है, एल्गोरिदम का टाइम किस तरह से काम करता है, हम न्यूयॉर्क टाइम को क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। मार्केट का ये हमारा एशियन सेशन इतना ही है, मार्केट ने इसको निकाल दिया, मेरे पास ये बाय साइड रह गया। ठीक है, अब लंदन सेशन चलता है आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, मुझे इतनी बात समझ आ गई कि मार्केट ने लंदन में ये लिक्विडिटी उड़ा दी, ये बच गई, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब टाइम 8:30 बजे शुरू हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन, हमारा न्यूयॉर्क सेशन। मार्केट में जैसे न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ, मैंने इस सेशन के हाई लो को भी मार्क किया। अब इसका हाई तो यही बन रहा है तकरीबन, इसका लो ये है। ठीक है, इसका लो ये है, ये पिंक लाइन। मार्केट क्या करती है, हाई की तरफ भागती है। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मार्केट ने हाई निकाला है, ये कितना सेव हो चुका होगा, कितना ज़्यादा सेव है ये, तो मैं इसकी तरफ गौर ही नहीं करूँगा। मुझे गर्ज है इसके ऊपर वाली लिक्विडिटीज़ की तरफ कि मार्केट इस साइड पे मूव दे रही है तो मार्केट को इसी साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं चार्ट को पीछे से देख के नहीं बता रहा, ये जाओ अपने चार्ट पे लगा के देखो कि मार्केट क्या करती है। फर्दर अब मैं हमारा न्यूयॉर्क सेशन था 8:30 to 12। ठीक है, ये हमारे न्यूयॉर्क सेशन की टाइम विंडो है। मार्केट सिंपल इसकी लिक्विडिटी लेती है, यहीं पे आके टेस्ट करती है और देख लो कितनी खूबसूरती से ऊपर जा रही है। अब इसको यूज़ करने का ये मकसद, ये सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस वाला काम नहीं है। ठीक है, ये वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। इसको उसके साथ रिलेट नहीं करना कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई और मार्केट वहाँ से ऊपर चलेगी, नहीं, इसके पीछे ये लॉजिक नहीं है। मैं नहीं मानता, आप मानते हो मान लो। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ, इसको इसी तरह से कंज्यूम करो, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब जब ये सिनेरियो हुआ तो मुझे ये पता लग गया, फॉर एग्जांपल मैं अपने पीएम सेशन की बात करूँ तो मेरे सामने एक न्यूयॉर्क का एक हाई है, ये वाला, और लो है, ये वाला। अब मुझे एक बात, अब ये हमारे पास किल जोन का टाइम था। ठीक है, 12 बजे से लेके 1 बजे तक। मैं इससे जैसे ही मैं 1 बजे न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर आता हूँ और मुझे ये नज़र आता है कि मार्केट में न्यूयॉर्क का भी लो प्रोटेक्टेड है, एशियन रेंज का भी लो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो मैं फर्दर किसकी तरफ जो है वो फोकस करूँगा, जब ये दो नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट की बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है यहाँ आने का, तो मैं इनको छोड़ दूंगा। मेरा मोटिव फिर वही होगा कि मार्केट ने इस किल जोन में इनको निकाला बाहर, न्यूयॉर्क सेशन के हाई को निकाला बाहर, तो मार्केट को फर्दर हाई जाना चाहिए। किसके, ये कौन सा था, ये लंदन का हाई था, ये वाली लाइन, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये लंदन का हाई था, ये वाली लाइन लंदन का है, ये लंदन की है, लंदन की हाई पॉइंट को मैंने मार्क किया हुआ है। मार्केट पीएम सेशन के अंदर आती है और इसको हंड करती है और फर्दर ऊपर मूव करना शुरू कर देती है, और वो 4 बजे तक हमारा पीएम सेशन चलता है। इसके बाद एल्गोरिदम में मतलब कुछ नहीं रह जाता बाकी, वो इसके बाद देख रहे हो कंसोलिडेशन है, इसमें भी इस टाइम विंडो में भी हमें इस एरिया में कंसोलिडेशन नज़र आती है अक्सर, और इसमें लिक्विडिटी रेट्स होती हैं, मतलब स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो अवॉइड करो इस टाइम को। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये डायमंड है। ठीक है, ये डायमंड है, आपने जब ये टाइम मार्क करना ना, इस कैंडल की जो ओपनिंग है जो कि ऊपर है, क्योंकि एक बेरिश है ना तो इसकी ओपनिंग ऊपर होगी, आपने यहाँ पे इसको मार्क कर देना और इसको आपने कहना है ये न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग है। ठीक है, और इसको मार्क करके इसको थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ, और इसकी भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये हर टाइम आपके चार्ट पे होनी चाहिए। ये लाइन क्यों यूज़ होती है, ये लाइन क्यों यूज़ होती है मैं बताता हूँ। जब आपने सेटअप्स लेने हैं ना, जब आपने सेटअप्स उठाने हैं, ठीक है, तो आप अब इसके अंदर एक ना कॉन्सेप्ट आता है पावर 3 का।
एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और वो इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन हम इसके साथ भी इस तरह काम करते हैं। इसका मैं आसान करके बताऊँ तो मार्केट की जो मैंने कैंडल एनाटॉमी की वीडियो है वो गौर से देखना, और उसके बाद इससे उसको रिलेट करना तो समझ आ जाएगा। मार्केट की ये फेक मैनिपुलेशन है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सारी लिक्विडिटी हंट की है, देख रहे हो। अब समझ आई मैं इसको क्यों नहीं वैलिड कह रहा था, इसको वैलिड कह रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि इसके ऊपर सपोर्ट, टर्म्स, रेजिस्टेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने ये चार्ट पे भी लाइन नहीं लगाई थी, मैं सिर्फ चार्ट खोलता हूँ लाइव और समझाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मानता, ठीक है, तो ये हर दफ़ा काम नहीं करेगी। सपोर्ट, टर्म्स, रेजिस्टेंस वाली बकवास हर दफ़ा काम नहीं करेगी, लेकिन ये हर दफ़ा काम करेगी। ये वाला हिस्सा जो मैंने मार्क किया हुआ है ये जेन्युइनली काम करेगा, क्योंकि ये आपको जेन्युइन जो है वो डायरेक्शन बताएगा। क्यों? डे 1 पे आते हैं। अब आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आएगी, ठीक है। इसको मैं बार्स में शिफ्ट कर देता हूँ। मार्केट में इस डेली कैंडल या 4 आवर की कैंडल पे चलते हैं। कहाँ है मेरी ओपनिंग? ओपनिंग समवेयर यहाँ है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक मसला है, ये ओपनिंग जो लगाई हुई है ना, ये हमने टाइम के हिसाब से लगाई हुई है। ये कैंडल टाइम के हिसाब से ये डिफरेंट टाइम पे जाके क्लोज होती है ब्रोकर के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये ब्रोकर का वो है चार्ट, तो ये उस हिसाब से है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, इस लाइन को फ़िलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपनी पॉइंट समझा सकूँ। एक सेकंड। हाँ जी, ये लाइन ब्रोकर के हिसाब से है, ये कैंडल ब्रोकर के हिसाब से, लेकिन लाइन टाइम के हिसाब से एग्जैक्ट है। इस लाइन के नीचे क्या है? मैनिपुलेशन। इस लाइन के ऊपर क्या? असल क्लोजिंग। मार्केट ने, देखो यहाँ पे आओ, मार्केट ओपन होती है, नीचे आती है, मैनिपुलेट करती है, लिक्विडिटी हंट करती है, और फिर रियल मूव देती है और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे ओपनिंग थी, नीचे लिक्विडिटी रेट था, ये वाला हिस्सा प्राइस एक्सपेंशन थी। ये हमने पैसा कमाना तो हमें इसके अंदर होना चाहिए, ना कि इस एरिया में, ना कि इस एरिया में, हमें इसके अंदर होना है। ये सेफ हैंड है, ये रियल मूव है, ये जेन्युइन ट्रेंड है। तो मार्केट को इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे तो हम कामयाब हैं, इसमें रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिमिलरली हम अपनी इस मिडनाइट ओपनिंग को अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन में यूज़ करते हैं। जब मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा और वो इसके साथ अलाइन हो रहा हो, किस तरह से बताता हूँ। देखो, यार ये कॉन्सेप्ट्स ना, मतलब आपको ना दुआएं देनी चाहिए मुझे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स इतने आसान नहीं है, ठीक है, और ना किसी ने इस तरह से समझाए हुए हैं। यकीन करो, इस तरह जाके लगा के देखो और देखो कि किस तरह से मार्केट आपको अपनी कहानी सुनाती है। अब न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? जब प्राइस इसके आसपास हो और आपका सेटअप आपको मिल जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस तरह की, वो डे 1 पे दिखाई थी ना कैंडल, आप इस वाली कैंडल के अंदर हो, प्राइस एक्सपेंशन के अंदर हो, ना कि किसी मैनिपुलेशन के अंदर। यहाँ पे आओ, समझाता हूँ। जब आप इस तरह से कैंडल को देख रहे होगे ना मिडनाइट ओपनिंग के थ्रू, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस एरिया में होगे, ऊपर वाले हिस्से में, ना कि नीचे वाले हिस्से में। किस हिस्से में, दोबारा समझाता हूँ। आप इस वाली बॉडी वाली एरिया में होगे, ना कि विक वाले एरिया में। विक में क्या होता है? डैमेजेस। आपको नहीं पता मार्केट क्या करेगी, अलग अलग तरह से बिहेव करेगी, लेकिन जब आप इसके अंदर होगे, मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल पानी की तरह साफ होगी, ठीक है। तो जब हमें डायरेक्शन अच्छी मिल रही हो तो हम लोग के अंदर क्लैरिटी होगी, और जब क्लैरिटी होगी तो ट्रेड ठीक होगी, आप सही साइड पे होगे। जब सही साइड पे होगे तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो आई होप मैं अपना ये पॉइंट समझा पा रहा हूँ कि मार्केट की अगर प्राइस एक्सपेंशन के अंदर हो तो आप कामयाब हो, अगर विक्स के अंदर होगे तो तंग हो जाओगे। आपको समटाइम्स काम करेंगी, समटाइम्स नहीं करेंगी, फिर क्या करोगे? तो हमने लेनी है मल्टीपल कन्फर्मेशंस।
अगर मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रही है ना तो समझ लो हमारा काम हो गया, हम लोग अपनी ट्रेड को कम से कम सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो फर्दर यहाँ आते हैं इंशाल्लाह। इसमें इसी लेक्चर में मतलब इसी सीरीज़ के अंदर मैं जब वो दूंगा ना, सेटअप दूंगा, ठीक है, कि आपने सेटअप से ट्रेड किस तरह करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेड करना शुरू कर देना है, इसका मतलब ये है कि आप जाके उस पर प्रैक्टिस करो, बार बार पेपर ट्रेडिंग करो, आप डेमो ट्रेडिंग करो, डेमो भी ना करो यार, आप पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। ये अकाउंट खोल लो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेडिंग वाला अकाउंट, इस पर जाकर ट्रेड करो, ठीक है। और इस पे भी ना करो, आप पेपर पेंसिल ले लो, पेपर पेंसिल पे बैठ के प्राइस देखो और समझो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी। जब आप बटन दबा दोगे ना, मसला पता क्या है, जब आप बटन दबा दोगे तो आपका ध्यान नंबर्स पे जाएगा ना कि कैंडल्स पे। और मेरा मकसद ये है कि आपका ध्यान कैंडल्स पे हो ना कि नंबर्स पे। नंबर्स इररेलेवेंट है हमारे लिए, हमें पैसा इंशाल्लाह खुद आएगा। एक दफ़ा स्किल ले ली तो पैसा खुद ब खुद आएगा आपके पास। ये टेंशन ना लो कि पैसा नहीं आएगा, ये मैंने बताया ना, रिज़्क जो नसीब में लिखा है ना वो मिल के रहेगा इंशाल्लाह। तो उसके लिहाज से फ़िक्र नहीं करने की भाई मैंने करोड़पति अरबपति होना है, इंशाल्लाह हो जाओगे, ठीक है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, हो जाओगे। बस सही तरीके से सही चीज़ें सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह खुद देखोगे कि कितना आपको मतलब बेहतर हो गई। ये जब एक दफ़ा हाथ से चीज़ें बार बार गुजरेंगी ना तो ये स्मूथ हो जाएंगी। अब इस लाइन का इतना ही अभी आपके लिए मकसद है कि आपका जब ट्रेड सेटअप मैं बताऊंगा आपको, या जोन सा आप भी देखते हो, इस लाइन के पास होगा तो आप इसको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह देख रहे हो कि या तो प्राइस इसके नीचे जाके आपको बेरिश सेटअप दे रही है, इसके आसपास ऊपर की साइड पे दे रही है, तो आपको एक कंफर्मेशन है कि आप एक प्राइस एक्सपेंशन के फेज़ में हो, ठीक है। आप एक प्राइस एक्सपेंशन के फेज़ में हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेड ठीक होगी या आपकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल सही होगी। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया हो, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।